और दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल के चंबी में अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, चूंकि प्रोटोकॉल है, जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो पूरी सड़क को बंद कर दिया जाता है, सिर्फ काफिले को ही निकलने की इजाजत होती है। लेकिन इस बीच जब एक एम्बुलेंस को गुजरते हुए देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवाया और फिर वहां से एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आए। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी होगी जब पीएम ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। चूंकि यही कहा जाता है कि एम्बुलेंस अगर कहीं पर फंसी हुई है, अगर एम्बुलेंस किसी रास्ते से गुजर रही है तो पहले उसे रास्ता दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो मरीज है उसकी जान को बचाया जाए। और यही करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए और संदेश देते हुए कि आम हो या खास, जो नियम है वो देश के हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं और इस नियम से इतर खुद देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है। यही मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी बीच जब चंबी जा रहे थे एक रैली को संबोधित करने के लिए, एम्बुलेंस को रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और उस काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिनमें आप देखेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है, जहां रैली में वो शामिल हुए। वहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और पूर्व सैनिकों ने नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व सैनिकों ने नारे लगाते हुए कहा, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर कांगड़ा जिले के चंबी की है, जहां पीएम ने अपना काफिला एम्बुलेंस के लिए रुकवा दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। दूसरी तस्वीर, जब काफिला आगे बढ़ रहा था तो उसी वक्त दूसरी रोड से एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवा दिया। और जिस तरफ लोगों की भीड़ थी, जहां पर आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस वाले और आम लोग खड़े थे, वहां उस बैरिकेड को हटाकर वहां से एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो पूर्व सैनिक हैं वो पहुंचे हुए। और जब प्रधानमंत्री चंबी ग्राउंड पहुंचे, रैली मंच पर वो जा रहे थे जहां से उन्होंने लोगों को संबोधित किया, उससे पहले उन तमाम पूर्व सैनिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये सैनिक भी बड़े उत्साहित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में नारे लगाए, बोला स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप चंबी, कांगड़ा के चंबी की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने काफिले में बैठकर जा रहे थे, काफिले की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तो उस वक्त एक एम्बुलेंस उनके सामने से आई और उन्होंने जब जैसे ही देखा कि एम्बुलेंस आई है, आगे ट्रैफिक पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी खड़ा था, उन्होंने अपनी गाड़ी को रुकने के लिए कहा, उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। उस एम्बुलेंस ने दूसरी तरफ जाना था, जहां आपको बहुत सारे लोग बैरिकेड्स के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था वहां पर है। बैरिकेड्स को हटाकर, लोगों को हटाकर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया गया। तो प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के तहत वहां के लोगों ने किया। लेकिन उसी बीच आपने देखा कि कैसे एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रुकवाया और संवेदनशीलता की, मानवता की एक मिसाल उन्होंने पेश की है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया हो। ऐसी कई तस्वीरें आपने इससे पहले भी देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं, दर्शाती हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से हर नियम का, हर प्रोटोकॉल का पालन करता है, तो क्यों नहीं हम आम लोग भी उसका पालन करें। और ये इसीलिए एक मिसाल आम लोगों के लिए बन जाती है। अब ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब चंबी हमीरपुर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रिया एक्स आर्मी मैन के बीच पहुंचे। देखिए कितने उत्साहित ये आर्मी मैन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। इस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई सोचता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और पूर्व सैनिकों की ये मुलाकात प्रधानमंत्री से और उनका ये जो नारा, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। इसे पेंशन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत
का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अभी आया हेलीकॉप्टर से यहां, तो मुझे वीर जवानों के साथ नमस्ते करने का मौका मिल गया और बहुत बड़ी तादाद में मेरे फौजी भाई बहनों को देख करके, क्योंकि मैं तो हर दिवाली उनके बीच मनाता हूं। भाइयों बहनों, ये वीर संतानों को जन्म देने वाली वीर माताओं का कद तो शायद ही कोई चुका सकता है, लेकिन सेवा का अवसर जब जब मिला, भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं करगिल गया था दिवाली मनाने के लिए, तो मैं हैरान था। मैं और धूमल जी करगिल गए थे, करगिल लड़ाई के समय। उस समय की सारी फोटो की प्रदर्शनी लगाई थी वहां के लोगों ने, और वहां जो आज जो जवान है उनको भी वो पुरानी बातें याद थी कि धूमल जी और मोदी जी हमारे बीच में युद्ध के मैदान के समय आए थे। और मुझे याद है उस समय हमारा यहां का युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हमारे जयराम जी थे और हमारा विनोद ठाकुर वो महामंत्री था। युवा मोर्चा ने तब करगिल के शहीदों के जीवन को समर्पित स्मारिका भी निकाली थी। भाजपा की यही विशेषता है। भाजपा की ताकत चाहे कितनी भी रही हो, हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और इस बात का जिक्र भी किया कि जब वो सुजानपुर पहुंचे तो पूर्व सैनिकों ने उनका स्वागत किया, जिसे देखकर बहुत खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस हुई। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें उस मिसाल की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कायम की है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का जहां से रूट होता है, प्रोटोकॉल है कि वो पूरा रास्ता आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में पीएम ने अपना काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ऐसी व्यवस्था की गई। आपको एक ट्रैफिक पुलिस भी, वहां पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा होगा जिसने पूरी व्यवस्था की और पहले एम्बुलेंस वहां से गुजरी, उसके बाद पीएम का काफिला रवाना हुआ। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चंबी में प्रधानमंत्री ने एक मिसाल कायम की। वहीं हिमाचल की रैलियों में मोदी ने कांग्रेस पर भी डायरेक्ट अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में आपसी कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां सिर्फ झगड़े ही होते हैं, काम कुछ होता नहीं। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, न ही वो चाहते हैं। आप देखिए आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं, एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती हैं। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल
सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भाई 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा। हम भी सोच सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं सोचा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।